गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखेंगे कि कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, किन लेवल से अपने को बाइंग का ट्रेड मिल सकता है और किन लेवल से सेलिंग की प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर देखते हैं फाइनली यहाँ पर बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो कौन सी कैंडल है। दिस इज द टोटली बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। यहाँ पर मार्केट ने बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर फॉर्म की है। देखिए, जैसा कि कल हमने प्लान बनाया था कि 42,000 का लेवल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। 42,000 के ऊपर अगर एक 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकते हैं। अदरवाइज 42,000 के लेवल से अपने को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और सेम चीज अपने को यहाँ पर एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल यहाँ पर देखने को मिली है। तो आई होप आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। फिलहाल मार्केट रेंज में थी, बट मार्केट सेकंड हाफ में जाकर के एक अच्छा मूव किया, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने आज अच्छे पैसे बनाए होंगे। एक मैंने आप लोगों को एक सेटअप की कॉल भी देनी थी, बट एक्चुअली जिस टाइम वो सेटअप बना आपको कॉल देनी थी, बट उस टाइम मैं लंच कर रहा था तो कॉल नहीं दे पाया। उसके बाद एक बार और, दो बार और सेटअप बने, बट उसके बाद मैंने स्क्रीन नहीं देखा था, उसके बाद मैं कहीं चला गया था। तो कल मैं आप लोगों को बिल्कुल श्योर एक बहुत अच्छी कॉल देने वाला हूं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और कल मार्केट में भी एक बहुत अच्छे मूवमेंट की तैयारी में है, इस चीज पे नजर बना के रखिएगा। मार्केट कल हमको एक अच्छा मूव दे सकती है, कल पैसे बनाने का एक अच्छा दिन है। बट कल मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए एक अच्छे प्रॉफिट के बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग कैंडल जो बनी हुई है, अगर इसका लो हम कल ब्रेक करते हैं, इसका लो ब्रेक करते हैं, तो मे बी हम इस स्विंग तक आ सकते हैं जो हमारे पास ये रेंज बना हुआ है। इस रेंज का जो लो है ऑलमोस्ट 41,200 के आसपास, अगर हम इसका लो ब्रेक करते हैं तो कल भी एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो सारी चीजें कल मैं टेलीग्राम में अपडेट करने वाला हूँ। कल मैं ट्रेड तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं सारी चीजें आप लोगों के लिए चार्ट वगैरह, कॉल वगैरह आप लोगों को मैं टेलीग्राम में दूंगा। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं एक अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉल साइड की लेकर के गया हूं। देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, मैं आपको पहले क्लियर कट बता दूं कि यहाँ पर जब मेरे को ब्रेकआउट मिलता है कल, टोटली मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे मैंने कल ट्रेड किए थे। यहाँ जब मुझे ब्रेकआउट मिलता है तो 234 पर, ध्यान दीजिएगा, 234 पर मैं 41,500 की मैं कॉल बाय करता हूँ। कितनी क्वांटिटी बाय करता हूँ? 9,000 क्वांटिटी। और ऑलमोस्ट मैं इस लेवल पर बुक भी कर लेता हूँ। जब प्राइस यहाँ पर हाई के आसपास आता है तो बुक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अगेन यहाँ पर ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास जब ये ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हो जाती है तो 284 पर मैं यहाँ पर 13,500 क्वांटिटी अगेन मैं बाय करता हूँ। ठीक है, नॉर्मल में बाय करता हूँ, नॉर्मल मतलब कि पोजिशनल के लिए। ये वैसे मेरा व्यू था कि मैं सेम डे में निकल जाऊंगा, बट यहाँ पर क्या है कि मैं सेम डे में नहीं निकला और उसको मैं होल्ड करके गया। अब देखिए 284 पर मैंने बाइंग की है, और जो कल मार्केट क्लोज हुई थी उस टाइम इसका प्राइस था 280, मतलब 4 पॉइंट नीचे। मतलब मैं ऑलमोस्ट 55 से 60 हजार पे लॉस में था यहाँ पर, जो मैं पोजीशन कैरी करके लेकर के गया था। देखिए बड़ी क्वांटिटी है तो इतना कोई मायने नहीं रखता है। मार्केट देखिए आज यहाँ पर ओपन होती है, और वो जो मैं 284 के आसपास मैंने लिया था उसमें से 9,000 क्वांटिटी मैं यहाँ पे निकालता हूँ ऑलमोस्ट 411 के आसपास। और उसके बाद अगेन 4500 क्वांटिटी मैंने फिर इसको निकाली थी ऑलमोस्ट 420 के आसपास। और एक मैंने जो क्वांटिटी होल्ड की थी ऑलमोस्ट 250 क्वांटिटी होल्ड की थी। तो ये वाली, ये जो रेड कलर की बड़ी वाली कैंडल बनी है, इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। ये मेरा ऑलमोस्ट 398 के आसपास मैंने इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा था, तो यहाँ पर वो हिट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इंट्रा ट्रेड भी लिए थे, वो भी चीज मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने यहाँ पर इंट्राडे का ट्रेड लिया था ये लेवल के आसपास, ये समझा देता हूँ कि जब ये मार्केट लो ब्रेक कर रही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मार्केट लो ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मार्केट ने लो ब्रेक किया मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, बट कैंडल यहाँ पर देखिए क्या क्लोज हो गई, हैमर कैंडल क्लोज हो गई। तो ऑलमोस्ट देखिए मैंने ट्रेड तो बिल्कुल यहीं पर एग्जैक्ट बना लिया था जब ये लो ब्रेक हो रहा था। तो यहाँ ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में भी था, बट ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास मैंने इसको काटा। अब देखिए यहाँ पर इस लेवल पर अगेन मैं एक ट्रेड बनाता हूँ, यहाँ पर मेरा एक सेटअप बनता है, वो सेटअप को मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, इस सेटअप को मैं ट्रेड करता हूँ और ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस लेवल के आसपास देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी अगेन एक सेटअप मेरा फॉर्म होता है। और जब ये मार्केट देखिए ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ प्रीवियस स्विंग हाई तक, देखिए प्रीवियस स्विंग हाई कहाँ पर है, ये देखिए ये क्या बन रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो ये प्रीवियस स्विंग हाई है, इस लेवल के आसपास मैं वो अगेन प्रॉफिट में बुक कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पर देखिए मेरे को एक सेटअप मिला था, बट मैं इसको ट्रेड नहीं कर पाया। लास्ट में मैंने जो ट्रेड किया है, देखिए मैं वैसे मैं कहीं चले गया था, लेकिन जब आया
तो ऑलमोस्ट मार्केट इस लेवल के आसपास चल रही थी। तो ये कैंडल के बाद ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास मैं निकल गया, थोड़ा सा जल्दी निकल गया, लेकिन ठीक है, अच्छा ट्रेड था। तो यहाँ पर देखिए अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पर थी, मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मैंने आज मिस भी की है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको दिन भर ट्रेड ही करना है। तो ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी थी वो अपॉर्चुनिटी एक तो यहाँ पर थी, ठीक है, जब ये कैंडल इसको ब्रेक कर रही है। सेकंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, ठीक है। थर्ड अपॉर्चुनिटी जब यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट ये तो इस तरीके से चली है, यहाँ पर जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। और चौथी अपॉर्चुनिटी इस लेवल के आसपास थी, जब मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई को टेस्ट कर रही है। मार्केट देखिए कैसे नीचे आई है, स्विंग बना करके नीचे आई है, ये स्विंग बना करके। तो ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई हो गया। अगेन मार्केट इस प्रीवियस स्विंग हाई के पास जाकर के ये सिग्नल देती है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में, जो कि आज एक एक्सपायरी डे में आप लोगों को एक अच्छा पैसा बना करके दे सकती थी। देखिए चीज़ों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप जब तक चीज़ों को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ऑप्शन बाइंग एक समझ लो एक जेंट की तरह है। ये आपके पैसे खाता ही रहेगा, आप जितना मर्जी पैसा डालते जाइए। तो चीज़ों को सीखिए, समझिए, चार्ट को समझिए, चार्ट से बातें करिए, चार्ट क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करिए। अब चलिए हम यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में हम देख लेते हैं कल के लिए अब क्या है। अब यहाँ पर देखिए मैं नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन का देखिए मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके दी है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने लो सॉरी यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है, और क्लोजिंग हमारे पास जो लो लगा हुआ है यहाँ पर 41,523, मतलब अभी भी हम 41,500 के ऊपर हैं। अब हमारे लिए मेन सपोर्ट कौन कौन से हैं? हमारे लिए मेन सपोर्ट ये देखिए, ये वाला एरिया, ठीक है, 41,450 के आसपास। ध्यान रखिएगा ये वही एरिया है जहां से हम कल दो बार बाउंस बैक हुए हैं। ये लेवल और ये लेवल, कल दो बार हम इस लेवल से बाउंस बैक हुए हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगेन हम इस लेवल से बाउंस बैक हो सकते हैं, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आती है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब मार्केट इस लेवल के आसपास आती है तो मे भी देखिए अगर अब ऊपर की तरफ जाना है ना मार्केट को, तो इस तरीके से कोई रेंज बनाए, जैसे मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाया है। देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, इसलिए आपको दो तीन कैंडल दिख रही हैं, बट यहाँ पर मे भी आधे घंटे की रेंज बनाए। रेंज मतलब क्या होता है? वो एक बेस तैयार करता है। यहाँ पर मार्केट जब बेस बनाए, बेस बनाने के बाद प्राइस जब ऊपर की तरफ निकले, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि देखिए ऑप्शन बाइंग में अपने को बहुत समझदारी से काम लेना होता है। तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा तो मे बी ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर के प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, एक तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, दूसरा हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो यहाँ पर सपोर्ट है वो यहाँ पर जाकर के रेजिस्टेंस बनेगा। अब इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद अगर मार्केट कुछ टाइम सस्टेन करके इसको ब्रेकआउट करती है, तो अगेन अपने पास अगला रेजिस्टेंस जो होगा वो 41,900 के आसपास होगा, ठीक है। 41,900 के आसपास होगा, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट अपने देखिए कल बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट ऊपर की तरफ अपने को नहीं मिलेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाती है 41,450 से सपोर्ट लेकर के, या तो फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके, तो अपने को प्रॉफिट यहाँ पर छोटे छोटे कंटिन्यू बुक करते रहने हैं। बट अगर मार्केट देखिए, अगर मार्केट की सिचुएशन ये होती है कि मार्केट यहाँ पर मान लीजिए नीचे की तरफ ओपन हो रही है, और यहाँ पर मार्केट कुछ टाइम सस्टेन करने के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, तो अपने को एक बड़ा टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो इसको बैंक निफ्टी को 41,200 तक लेकर के आएगा। अब देखिए दो सिचुएशन में हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। एक सिचुएशन तो ये होगी जब मार्केट इसको ट्रेंड लाइन सॉरी इस सपोर्ट को नीचे की तरफ क्लोज कर दे और अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करे, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। पहली सिचुएशन तो ये होगी। दूसरी सिचुएशन होगी कि मार्केट में भी इसको यहाँ पर नीचे की तरफ कैंडल क्लोज कर दे, और एक दो कैंडल क्लोज करने के बाद प्राइस यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आए, और जब रीटेस्ट करने के लिए आएगा और यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, ब्रेक डाउन होगी, तो हमको यहाँ पर अगेन एक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। ध्यान रखिएगा 41,200 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा कल के लिए। तो नीचे की तरफ अपने को एक बड़ा टारगेट मिल सकता है, और ऊपर की तरफ अपने को छोटे छोटे टारगेट बुक करने हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज आपको और समझा देता हूँ, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अगर मार्केट मान लीजिए मे बी गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन कहाँ पर होती है? इस लेवल के आसपास, जो हमारे पास यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई लगा हुआ है, इस लेवल के आसपास मान लीजिए गैप अप ओपन होती है, तो इस लेवल से हमको अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद इसको ब्रेकआउट करती है, तो अगेन ये जो 42,000 का लेवल है, इस लेवल ये लेवल बिल्कुल क्लियर कट सेलिंग का लेवल होगा।
क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टॉप लग चुका है और यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो इसका डबल टॉप हो जाएगा। तो डबल टॉप से यहाँ पे अपने को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मार्केट देखिए यहाँ पर सिग्नल देती है, सिग्नल मीन्स कोई शूटिंग स्टार कैंडल, कोई एंगल्फिंग कैंडल। यहाँ पर अगर सिग्नल देती है तो अपने को यहाँ पर ट्रेड करना है, मतलब ये प्राइस इस तरीके से ऊपर आएगा, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट होगी तो यहाँ पर मार्केट सिग्नल देगी, ब्रेकआउट होगा, इसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। या तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाकर के सिग्नल देती है इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ कोई शूटिंग स्टार कैंडल बना देती है, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ और हम यहाँ से सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। देखिए मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद अपने को ट्रेड करना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ट्रेड के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।